और आज ग्राम, जनपद और जिला पंचायत के लिए आरक्षण की प्रक्रिया होगी। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक ही ये पूरी आरक्षण प्रक्रिया की जाएगी। ग्वालियर की अगर बात की जाए तो कलेक्ट्रेट में 11 निकायों का आरक्षण होगा। वहीं जबलपुर में आज कलेक्ट्रेट में पंचायतों का आरक्षण किया जाएगा। वहीं निकायों के लिए मानस भवन में आरक्षण की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। भोपाल में निकायों के आरक्षण की प्रक्रिया होगी। रविंद्र भवन में दोपहर 3 बजे आरक्षण होगा। भोपाल कलेक्टर की अध्यक्षता में यह आरक्षण किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आज से आरक्षण की प्रक्रिया की शुरुआत होने जा रही है। मध्य प्रदेश में तमाम जितने भी जिले हैं निकायवार, वहां पर आरक्षण की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। अलग अलग जगह तय किए गए हैं। जबलपुर की अगर बात की जाए तो कलेक्ट्रेट में पंचायतों के लिए आरक्षण होगा। वहीं निकायों के आरक्षण की अगर बात की जाए तो उसके लिए मानस भवन में कार्यक्रम रखा गया है। भोपाल में और इसी तरह ग्वालियर में भी अलग अलग जिलों में भी तैयारी की जा रही है। आपको बता दें, अलग अलग पदों का अलग अलग निकायों के हिसाब से यहां पर आरक्षण किया जाएगा। वहां की आबादी के हिसाब से राज्य निर्वाचन आयोग ने तमाम जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिया था कि 26 मई तक आपको सूची का प्रकाशन करना होगा और उससे पहले आज आरक्षण प्रक्रिया की कवायद की शुरुआत होने जा रही है। भोपाल की अगर बात की जाए तो दोपहर 3 बजे कलेक्ट्रेट कार्यालय में कलेक्टर आरक्षण प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे। इसी तरह अलग अलग जिलों में अलग अलग तैयारी की जा रही है आरक्षण को लेकर। तो पंचायत और निकाय चुनाव की सुगबुगाहट बेहद तेज मध्य प्रदेश में। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं। नवीन भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो दीपक हमें इंदौर की जानकारी देंगे और ग्वालियर से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं नासिर गौरी। सबसे पहले रुक कर लेते हैं नवीन आपकी तरफ। नवीन, मध्य प्रदेश में आरक्षण प्रक्रिया तेज हो गई है, क्या कुछ तैयारी भोपाल की तरफ से? देखिए, आज भोपाल की तस्वीर साफ हो जाएगी। नगरीय निकायों के लिए आज आरक्षण शाम तक हो जाएगा और इसके बाद अधिसूचना जारी इसकी हो जाएगी। माना जा रहा है कि चुनावी तैयारियां तेज हो चुकी है। निर्वाचन आयोग ने निर्देश कलेक्टरों को दिए थे और कलेक्टर आज दोपहर में नगरीय निकाय के आरक्षण करेंगी। और जो भोपाल नगर निगम को 85 वार्ड में, उसमें आज ये तस्वीर साफ हो जाएगी कितने वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित रहेंगे और कितने वार्ड सामान्य के लिए बचेंगे। हालांकि ये तय है कि एससी और एसटी के जो वार्ड हैं, जो आरक्षित वार्ड हैं, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। लेकिन बाकी जो सामान्य और ओबीसी के लिए जो सीटें हैं, उसको लेकर आज आरक्षण प्रक्रिया होगी और हंगामे के पूरे आसार है। कांग्रेस ने तैयारियां पूरी कर ली हैं, दावेदारों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। चूंकि हर दावेदार को इस बात का डर है कि कहीं उसकी सीट आरक्षित ना हो जाए या फिर कहीं वो सामान्य ना हो जाए। तो दोनों ही तरीके की स्थितियां बन रही हैं भोपाल नगर निगम में। फिलहाल पक्ष और विपक्ष के दोनों ही तरफ के दावेदारों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और आज दोपहर में कलेक्टर अविनाश लवानिया आरक्षण की तस्वीर साफ करेंगे और न सिर्फ भोपाल नगर निगम के लिए बल्कि भोपाल की पंचायतों के भी आरक्षण की प्रक्रिया आज ही होनी है। चलिए अब रुक कर लेते हैं इंदौर का। दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंदौर की क्या तस्वीर हो सकती है दीपक, और इसके साथ ही किसका पलड़ा भारी आपको लग रहा है, किस वर्ग का पलड़ा भारी रहेगा? देखिए, अगर हम आज बात करें तो इंदौर नगर निगम के 85 वार्डों का आज आरक्षण किया जाना है कि दोपहर 2 बजे ये यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में इस आरक्षण प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। कुल 85 वार्डों में से 18 वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित किए जाएंगे, 13 वार्ड एससी के लिए और 3 वार्ड एसटी के जो वार्ड हैं उसके लिए आरक्षित होंगे। और इनमें से 18 में से जो 9 वार्ड होंगे वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। तो कुल मिलाकर आज ये पूरी आरक्षण की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा और निश्चित तौर पर इसका सबसे ज़्यादा असर उन दावेदारों के ऊपर पड़ेगा जो कि पिछले कई सालों से वार्ड में तैयारी कर रहे थे। अब आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद पता चलेगा कि उनकी जिस वार्ड से वो तैयारी कर रहे थे वो किसी और वर्ग के लिए आरक्षित होता है तो उन्हें दूसरे वार्ड के लिए तैयारी करनी होगी। तो इस तरह की चुनौतियां जो ओबीसी वर्ग के जो दावेदार रहेंगे उनके सामने बड़ी रहेगी। इसके अलावा सामान्य में भी यही स्थिति रहेगी। निश्चित तौर पर पिछली बार जो वार्ड आरक्षण किया गया था उसमें 21 वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित किए गए थे, लेकिन इस बार जो संभावनाएं जताई जा रही हैं कि 18 वार्ड जो है ओबीसी के लिए आरक्षित होंगे, जो कि जो जनसंख्या के हिसाब से जो मापदंड अपनाया गया उसमें 3 वार्ड कम होने की यहाँ पर संभावना दिख रही है। इसके अलावा जो नगरीय जो पंचायत के आरक्षण की प्रक्रिया है वो सुबह से आज कलेक्टर दफ्तर पर चल रही है। और अब कल रात को जिस तरीके से मुख्यमंत्री के द्वारा जो एक अध्यादेश वापस भेजा गया है कि चुनाव को प्रत्यक्ष प्रणाली से कराया जाए महापौर के द्वारा, उसको लेकर भी सभी की निगाहें टिकी हुई है कि अब राज्यपाल के द्वारा उस पर क्या नोटिफिकेशन आता है या नहीं आता है। तो वो भी एक संशय की स्थिति बनी हुई है। लेकिन निश्चित तौर पर आज जो वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया है उसे पूर्ण कर लिया जाएगा और प्रदेश की सबसे बड़ी नगरीय निकाय जो कि इंदौर नगर पालिका निगम है, जहां पर कि 85 वार्ड आते हैं, वहां पर इन वार्डों का आरक्षण आज किया जाएगा। ठीक है दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं ग्वालियर का। नासिर, ग्वालियर के लिहाज से आरक्षण प्रक्रिया को लेकर के कैसी तैयारी और इसका असर सियासी समीकरण पर आप कितना देख रहे हैं?
देखिए बड़े एक लंबे समय से इंतजार था निकाय चुनाव का लोगों को, और जैसा कि 2.5 साल बाद होने जा रहे हैं, उसके आरक्षण की प्रक्रिया है 11 बजे शुरू हो जाएगी। लेकिन आप अभी से देखेंगे माहौल ग्वालियर की कलेक्ट्रेट में तो अभी से ही लोगों का पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है, क्योंकि ग्वालियर जिले के 11 निकायों का आरक्षण आज होना है। तो उसमें शहरी और ग्रामीण एरिया के निकाय जो शामिल हैं, तो वहाँ के जो रहवासी हैं, माफ़ कीजिएगा, जो दावेदार हैं, उन लोगों का जो पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। और जैसा कि उनको बेहद इंतजार इसी बात का था कि आरक्षण हो एक नए सिरे से और उसके बाद दोबारा से वो चुनावी मैदान में जा सके, तो इसको लेकर काफ़ी सारी तैयारी है। और प्रशासन ने भी पहले से ही होमवर्क किया हुआ था, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया था कि पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव किए जाना है, और डेट भी निर्धारित कर दी थी कि इतने सत्य समय सीमा में कराया जाना, तो उसके बाद से जो प्रशासन की जो तैयारियाँ थी वो शुरू कर दी गई थी। साथ ही EVM है उनको भी स्ट्रांग रूम से मैं चेक करवाने का काम है वो भी शुरू कर दिया गया था। जो साथ में प्रशिक्षण दल है उनको भी तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि ग्वालियर जिले के 11 निकायों का जो आरक्षण है ग्वालियर की कलेक्ट्रेट में होगा, और जिसमें लोगों का जो पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। अब ऐसे में देखना होगा कि किस सीटें किस हिसाब से आती है, क्योंकि जिस तरह से OBC को लेकर एक बड़ा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में दिया है, तो उसके बाद किस तरह से जो निकाय है उसमें जो आरक्षण होता है। बिल्कुल, आप भी नजर बना के रखिएगा, क्योंकि अब समय नजदीक है, किसी भी वक्त सूचना का भी प्रकाशन हो सकता है। शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए आप तीनों का ही। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए आरक्षण प्रक्रिया की शुरुआत आज से होने जा रही है। ग्राम जनपद और जिला पंचायत के लिए आरक्षण की प्रक्रिया हो जाएगी, और OBC आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक अब यहां पर आरक्षण करना होगा। ग्वालियर की सबसे पहले अगर बात की जाए तो ग्वालियर कलेक्ट्रेट में 11 निकायों का आरक्षण होगा। वहीं जबलपुर कलेक्ट्रेट में अगर बात की जाए तो वहां पर पंचायतों के लिए आरक्षण होगा, और निकायों के लिए मानस भवन में तैयारी की गई। तो मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए आरक्षण प्रक्रिया की आज से शुरुआत हो जाएगी। ग्राम जनपद और जिला पंचायत के लिए आरक्षण की प्रक्रिया की आज से शुरुआत होने जा रही है। OBC आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक हर क्षेत्र में आरक्षण करना होगा, वहां की आबादी और डेमोग्राफी के हिसाब से। ग्वालियर की अगर बात की जाए तो कलेक्ट्रेट में 11 निकायों का आरक्षण होगा। वहीं जबलपुर की अगर बात की जाए तो जबलपुर कलेक्ट्रेट में पंचायतों के लिए आरक्षण होगा। वहीं निकायों के लिए मानस भवन में आरक्षण किया जाएगा। भोपाल कलेक्टर की अगर बात की जाए तो भोपाल कलेक्टर की अध्यक्षता में आज भोपाल में दोपहर 3 बजे आरक्षण होगा। रविंद्र भवन उसके लिए तय किया गया है। वहां पर